सुधांशु जी, आज अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी वही लाइन दोहराई दोबारा जो वो हर नेता से मुलाकात के बाद कहते हैं कि ये 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। बिल हार गया राज्यसभा में तो ये लोगों को मैसेज पहुंच जाएगा कि मोदी नहीं आ रहे दोबारा। और अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि हमारा पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ है और वो डरे हुए इस बात से हैं। यूपी का फिगर नहीं बताया, लेकिन दिल्ली का फिगर बताया कि दिल्ली में कहीं 7 बटे सन्नाटा ना हो जाए बीजेपी। देखिए, ये दो मायूस नेताओं की मुलाकात थी और ये मायूस किस बात पे थे? ये कर्नाटक के चुनाव परिणाम ने जितना आघात भाजपा को पहुंचाया उससे ज्यादा गहरी बिजली इनके अरमानों पे गिरी, क्योंकि ये दोनों ही नेता वो हैं जिनके दिल में कहीं ना कहीं ख्वाब था कि वो एक विकल्प के रूप में विपक्ष के विकल्प के रूप में कांग्रेस के स्थान पे अपना स्थान बनाएंगे। और केजरीवाल जी की पार्टी तो गुजरात में कांग्रेस का वोट काटने के बाद बहुत ज्यादा उत्साहित थी। अखिलेश जी को लगता था वो देश के सबसे बड़े राज्य जहां से 80 सीटें आती हैं उसके नेता हैं, तो इस आधार के ऊपर उनका हो जाएगा। और दूसरी बात आप देखिए, ये वो नेता है, याद करिए, केवल 10 साल पुरानी बात तो है 2013 में केजरीवाल जी के सुमधुर वक्तव्य समाजवादी पार्टी के बारे में, अखिलेश यादव जी के बारे में, उनको भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा बताने वालों में, उनके बारे में क्या क्या परिवारवाद का प्रतीक बनाने वालों में, और आज दोनों साथ में। इसे लगता है कि एक दशक में गंगा जमुना में कितना पानी बह जाता है और जो लोग दावा करते हैं कि नई राजनीति आएगी, वो नई राजनीति कैसे काल की धारा में तिरोहित हो जाती है, वह दृश्य दिखाई पड़ता है। और तीसरे दृष्टि से ये जोड़ी और मजेदार है। सौरभ जी, राम मिलाई जोड़ी। एक तरफ केजरीवाल जी हैं जिनकी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई, दूसरी तरफ अखिलेश जी हैं जिनका दिल्ली में उनकी पार्टी का लगभग कोई नाम लेने वाला नहीं है। मेरे भाई, दोनों एक दूसरे को कौन सा सपोर्ट करने वाले हैं? हां, कांग्रेस से अगेंस्ट में दोनों रहने वाले हैं, चूंकि उनको लगता है अखिलेश जी को कि कांग्रेस को कुछ भी सपोर्ट दिया तो यूपी में उसका रिवाइवल ना हो जाए। केजरीवाल जी को लगता है कि कांग्रेस की ही पालकी उनकी कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर सत्ता की दहलीज पार की थी, तो कांग्रेस उनको समर्थन देने को तैयार नहीं है। तो दो बेचारे हालात के मारे एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और वास्तविकता में वो एक दूसरे के राज्य में किसी दूसरे को रत्ती भर भी सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। एक ही बस ज्वाइनिंग फैक्टर है, भाजपा के प्रति विरोध और मोदी जी के प्रति घृणा। और एक और मजेदार बात है, दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में कभी न कभी लिप्त हो चुके हैं। केजरीवाल जी की पार्टी के तो नेता आज भी जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री जी और उनके सत्येंद्र जैन जी। और समाजवादी पार्टी अद्भुत पार्टी है सौरभ जी, यह भारत के इतिहास की अनोखी पार्टी है जिसके एक नेता थे गायत्री प्रजापति, जिन्होंने अपना हलफनामा दिया था कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की संपत्ति का ऑफिशियल हलफनामा दिया। ऐसा मजदूर, किसान, गरीब, वंचित का नेतृत्व करने वाली आपको पार्टियां नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है ये जो कुछ भी दिख रहा है इसमें न जनता का कल्याण, न देश के विकास, न दिल्ली या उत्तर प्रदेश के विकास की कोई चिंता है, केवल अपने अपने परिवार, संपत्ति और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की चिंता है। और उसके साथ साथ विपक्ष के बीच में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है कांग्रेस और इन दलों के बीच में, उस आपसी होड़ का एक चित्र है। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के साथ इसका किसी भी प्रकार का कोई कंपैरिजन या किसी भी प्रकार की कोई, आपकी बात पर दोनों हमारे सहयोगी साथी जवाब देना चाह रहे हैं।